बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि एक दिन शिक्षा नीति के लिए इन लोगों ने किया कि ग्राम पंचायत और नगर निगम के जो मेयर हैं, अधिकारी हैं, वो लोग बहाल कर लेंगे और उसी से शिक्षा और उनका वेतनमान जो है वो दूसरे कैटेगरीज का होगा। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं स्कूल में, बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं कि हमको भोजन वहाँ मिल जाएगा। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में शिक्षक नियमावली भर्ती को लेकर जहां एक तरफ छात्रों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, इस तरह का बयान आना कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की कमी है, इसलिए अन्य राज्य के शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं अब बीजेपी भी बिहार सरकार पर हमलावर हो गई है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पहले आपको सुनाते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से नया नियम आया है कि अब बाहर के छात्र भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी भाग ले पाएंगे। क्या कहेंगे इसमें? बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि एक दिन शिक्षा नीति के लिए इन लोगों ने किया कि ग्राम पंचायत और नगर निगम के जो मेयर हैं, अधिकारी हैं, वो लोग बहाल कर लेंगे और उसी से शिक्षा और उनका वेतनमान जो है वो दूसरे कैटेगरीज का होगा। जो बुनियादी तौर से पहले ये काम नहीं होना चाहिए था, जो आप बहाल कीजिए उसकी पूरी वेतन दीजिए और जो क्वालिफाइड है उसके प्रक्रिया के तहत बहाली कीजिए, ताकि वह जाके अच्छी शिक्षा अपने समाज के, अपने बच्चे को अपने स्कूल में दे सके। लेकिन वो नहीं हुआ और वो कंप्लीट फेलियर हुआ। आज पूरे देश में जो हमारे शिक्षक, पुरुष और स्त्री दोनों दोनों आदमी आज जो शिक्षित हैं वो भी रोड पर खड़े हैं, उनकी बहाली संदिग्ध हो गई। अब उसमें अब स्क्रूटनी हो रहा है कि किसका सर्टिफिकेट जेन्युइन है, कौन। ये तो शुरू से ही होना चाहिए था। ये शिक्षा नीति जो बनाने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर अराजकता पैदा हो रहा है। दूसरी चीज कि स्कूल में पढ़ाई तो हो नहीं रही है। स्कूल के बच्चे जो जा रहे हैं, भले एडमिशन उनका करा लिया गया हो, लेकिन वहाँ सिर्फ खाने की व्यवस्था किसी तरह से हो रही है, वो भी ठीक ठाक से नहीं हो रही है। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं स्कूल में, बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं कि हमको भोजन वहाँ मिल जाएगा, टाइम पर खा लिए और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। यानी वहाँ भी पढ़ाई की स्थिति जो है वो भयंकर है, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाल ही के रोज पेपर में पढ़ते हैं कि 3 लाख होने जा रहा है, 5 लाख होने जा रहा है, लेकिन उसकी कभी हो रहा है कि ये कमीशन से बहाली होगा, कभी हो रहा है कि और अभी बिहार के अंदर शिक्षक वर्ग माने शिक्षित लड़के और लड़कियां का अंबार लगा हुआ है। योग्यता का, बिहार का योग्य आदमी दूसरे जगह जाकर के काम कर रहा है। आईएएस, आईपीएस, आईटी से बढ़कर के लोग साइंटिस्ट बन करके बाहर जा रहा है, समझे ना। और बिहार के अंदर अब ये कहा जाए कि नहीं, ये बाहर वाले के लिए लिबर्टी दे दी गई है कि वो आकर के यहाँ शिक्षक बने, तो बिहार में डोमिसाइल का क्या होगा? बिहार में यह मान लीजिए कि अगर जरूरत है तो 10% बाहर का भी देना कोई बहुत अनुचित नहीं होगा, लेकिन बिहार का 80-90% आदमी नहीं बहाल होगा तो पलायनवादी नीति का पुष्टिकरण हो रहा है इस सरकार के द्वारा कि लोग यहाँ से भाग करके कहीं भी पेट पालने के लिए वो कहीं चले जाए। और बिहार के अंदर इसीलिए यह बिहार की दुर्दशा हो रही है कि एग्रीकल्चर में भी इसी तरह की गिरावट है। आप इस सब के व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो बिहार जो है वह और परेशानी से गुजरेगा। और बिहारी लोग सबसे अच्छे होते हुए बिहार में दुख का वातावरण
इस कारण से बनेगा। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी बाहर वाले को नहीं दीजिए कि जितना बाहर वाले यहाँ भर जाएं और बिहार वाले यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा न शिक्षा करना। मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ योग्यता की कमी है। हम कह रहे हैं कि यहाँ के योग्य व्यक्ति तो दुनिया में काम कर रहा है। एक से एक योग्य व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है। योग्यता की कहाँ कमी है, खोज की कमी है। समझे न, सारा भरा हुआ है। बेंगलोर, मद्रास, जहाँ जाइए, एक लेबर भी यहाँ से अगर बाहर जा रहा है तो पढ़े लिखे लोग भी दूसरे जगह जा करके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमी है। ये काम होना बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इस तरह के भाषा का उपयोग करना कि यहाँ के अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक के लायक नहीं है, वो कहीं से जायज़ नहीं है और इसका उन्होंने विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस आने वाले चुनाव में शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसका सरकार को जवाब जरूर देंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा।